सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइस, जब भी हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट सबसे बिल्कुल जरूरी ही है। और इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी वकील को पकड़ के नहीं बनवाना है। वो एक एफिडेविट, जो एंटी रैगिंग एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं, और एक पेरेंट्स का भी बनता है और स्टूडेंट का भी बनता है। हम लोग के टाइम पे जब मैं बीटेक में था तो हमें तो नहीं पता था कि ऑनलाइन इसे इजीली बनाया जा सकता है। हार्डली 5 मिनट का टाइम देके तो हम लोगों ने पैसे देके वकील से बनवाए थे। और ये मॉनेडेटरी है, ये लगाना ही पड़ेगा तुम्हें जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाओगे। इसकी हार्ड कॉपी लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल वाली, एंड दिस इज मॉनेडेटरी फॉर यू। एंड जितने भी लोग, अभी जैसे मैं आईआईटी गुवाहाटी गया था एडमिशन के लिए, तो वहां पे क्या था कि देखो ये मेरी एंटी रैगिंग है जो अभी बनवाया था। आई संदीप विश्वकर्मा, सन ऑफ दिस हैविंग हैज बीन एडमिटेड इन आईआईटी गुवाहाटी एंड हैव रिसीव अ कॉपी ऑफ यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग। तो ये जो है ना, ये एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है, आपको चाहे जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो आपको ये देना ही पड़ेगा। अब कई बार ऐसा, अब मैं जब वहां गया था तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो आए तो एडमिशन आईआईटी में लेने थे, बट दे डोंट हैव एंटी रैगिंग, जबकि आईआईटी वाले साफ साफ लिखे थे कि भैया हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और आपको एंटी रैगिंग देना पड़ेगा। अब वहां पे जाके वो जल्दी जल्दी फॉर्म भर रहे हैं और फिर प्रिंट आउट के लिए दौड़ रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि कई बच्चे ऐसे थे जिनकी साइट ही नहीं चल रही थी। आप परेशान हैं, वो लोग ले नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं एंटी रैगिंग भी लेके आओ, तब अटैच्ड करके देना। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अब वहां जाके परेशान होने से बढ़िया है कि आप इसे पहले फिल कर लीजिए, फिल करके डाउनलोड कर लीजिए, साइन कर लीजिए और अपने पापा से भी साइन करवा लीजिए। ये आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप परेशान ना। अब चूंकि मैं काउंसलर था तो मैं अपने एडमिशन पे गया था तो मुझे परेशानी नहीं हुई, मैं ऑलरेडी सब कुछ लेके गया था, क्योंकि मैं तो पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ के जाता हूं, होमवर्क प्रॉपर करके जाता हूं। ओके, तो चलो पहले अपन लोग क्या करते हैं, एंटी रैगिंग बनाना सीखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, एंटी रैगिंग तुम्हारा बन जाएगा। सबसे पहले तुम्हें एंटी रैगिंग की वेबसाइट पे आना है। एंटी रैगिंग की वेबसाइट है एक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक डाल दूंगा, तो तुम परेशान मत हो। ये इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट है स्टॉप बुलिंग पे जाओ, फिल अंडरटेकिंग पे जाओ और यहां जाके हम फिल करेंगे। जब हम फिल करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा, कॉलेज, स्टैंडर्ड 1 इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो सब जानते हैं, और कॉलेज क्या होता है, जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। जैसे एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, 600-700 कॉलेजेस हैं, जैसे आईटी लखनऊ है, एनआईटी है, बीआईटी है, जेएसएस है, एकेजी काइट है, सब एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं, तो कॉलेज की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैं जहां पढ़ता हूं आईआईटी गुवाहाटी, ये एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आई थी। मैं एएमयू से पास आउट हूं, एएमयू यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आएगी। पर कुछ स्टैंडर्ड 1 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो खुद में ऑटोनॉमस होते हैं, किसी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, तो वो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। यहां पे इन लोगों ने लिखा भी हुआ है कि इंस्टीट्यूट विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी यूनिवर्सिटी लाइक टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग, एटीसी, तो ये स्टैंडर्ड 1 इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो अब चूंकि मोस्टली बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो जस्ट क्लिक ऑन कॉलेज और हम लोग इस फॉर्म को पहले फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा इस फॉर्म को फिल करना है। अब कैसे करना है, चलो मैं अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पर फिल करके दिखाता हूं, क्योंकि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉलेज की डिटेल निकालना, कैसे निकालनी है, साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं, एक 3 चीज है। एक स्टूडेंट की डिटेल फिल करना, क्योंकि स्टूडेंट का अंडरटेकिंग बनेगा। पेरेंट्स की डिटेल फिल करना, क्योंकि पेरेंट्स का बनेगा। और फिर कॉलेज डिटेल इन कोर्स, ये फिल करना। और उसके बाद यूजीसी रेगुलेशंस एंड ऑल, और ये चीज भी हमें फिल करना आना चाहिए कि किसका हेल्पलाइन नंबर क्या है। अब किसका, जैसे व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, एवरीथिंग। तो अब मैं तुम्हें इस फॉर्म को फिल करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, तुम जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करते जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लो। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलो फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट डिटेल देना होगा, और स्टूडेंट डिटेल में मैंने अब फिल कर दिया। जैसे सपोज दैट आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं फिल करता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब मेरे फोन पे नंबर पे कॉल मत करने लगना। जेंडर और सिटी, कौन सी सिटी से हूँ मैं, कौन सी स्टेट से हूँ, नेशनलिटी क्या है। उसके बाद साथ ही साथ मुझे अपने पेरेंट्स की डिटेल शेयर करनी है, तो मैंने तो ऐसे ही बस फिल कर दिया है, ठीक है, तुम्हें दिखाने के पर्पज से। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब कुछ डिट्टो फिल करना है, सही सही फिल करना है, कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। तो मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी के बारे में फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है उसका डिटेल देना पड़ेगा कि कौन से कोर्स में या कौन से कॉलेज में आप इनरोल्ड हो रहे हो। तो मैं सपोज दैट मैं मान लो यहाँ पे इनरोल्ड हुआ हूँ। मेरा जो कॉलेज है वो आसाम में है, गुवाहाटी जो है आसाम में है। तो हमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है तो मुझे अब आईआईटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आईआईटी आसाम से आईआईटी गुवाहाटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ये मेरी यूनिवर्सिटी है। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, मेरी यूनिवर्सिटी की डिटेल आ गई। डिटेल आने के बाद से ये लोग पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर कौन है या वाइस चांसलर कौन है, इसका डिटेल आप फिल करिए। तो जैसे मैं सर्च कर लूंगा, ऐसे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया कि आईआईटी गुवाहाटी डायरेक्टर, तो ये पेज खुल के आ गया। अब जिस भी कॉलेज में जा रहे हो तुम सर्च कर लेना, जैसे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, तो उसका पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब जी हैं, दैट इज प्रोफेसर देवेंद्र जालिहाल। मैं इनका नाम कॉपी करूंगा और जस्ट पेस्ट कर दूंगा कि हमारे डायरेक्टर जो हैं ये हैं।
तो मैं यहाँ पे गया और डायरेक्टर सर का नाम अपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर, और ठीक है यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर हमसे पूछेगा, तो यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर पूछे। अगर हमसे डायरेक्टर साहब का फ़ोन नंबर पूछता तो डायरेक्टर साहब का फ़ोन नंबर डालते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर पूछा है, मैं यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर पे जाऊँगा। हर यूनिवर्सिटी में नीचे फ़ोन नंबर दिया रहता है, यहाँ जाके और तुम इसे क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। और कॉपी पेस्ट करने के बाद से यहाँ पर आओ और यहाँ पर डाल दो यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर। यूनिवर्सिटी का लैंडलाइन नंबर पूछेगा, ऑप्शनल है, मन करे डालो, मन करे रहने दो। अब तुमने डाल दिया, जैसे मान लो तुमने कोर्स कौन सा, तो अगर तुम अंडर ग्रेजुएट में हो तो अंडर ग्रेजुएट डाल दो। कौन से कोर्स में, सपोज दैट, तो नेम ऑफ कोर्स डाल दो। सपोज दैट अगर बीटेक में हो तो बीटेक डाल दो, अगर मास्टर्स में हो तो मास्टर्स डाल दो, है ना, एमटेक डाल दो। इट्स अ डिपेंड कि किस कोर्स में हो, ठीक है, जो भी हो। और कितने बच्चे तुम्हारे क्लास में हैं ये हमें नहीं पता है अभी ऑब्वियसली, लेकिन हमें ये पता है कि जिस ब्रांच में मैं जा रहा हूँ उसमें सीट कितनी है। जैसे कंप्यूटर साइंस में मान लो किसी कॉलेज में 240 सीट है। अभी तुम देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस है, जिस भी ब्रांच में तुम जाने वाले हो उसमें लगभग सीट कितनी है, तो ये सीट डाल देना। उसके बाद से कौन से ईयर में आप जा रहे हो, तो मैं फर्स्ट ईयर में जा रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर डालूंगा। कौन सा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, तो ये तुम्हें गूगल करना पड़ेगा, गूगल बाबा हेल्प करेंगे, है ना। अब मैं गूगल कर दिया IIT गुवाहाटी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तुम अपने कॉलेज का भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर लो कि सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो ये आ जाएगा कि कौन सा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, ठीक है, कौन सा सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। तुम्हें यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि कौन सा है। तो हमारे यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो क्या बोलते हैं उसको, इस लिंक पे क्लिक करो, किसी भी लिंक पे क्लिक कर लेना। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे नियर है। ठीक है क्या ये आमीन गांव पुलिस स्टेशन हमसे सबसे नियरेस्ट है, तो मैं इसे क्या करूंगा, आमीन गांव पुलिस स्टेशन को फटाफट कॉपी कर लिया और आमीन गांव पुलिस स्टेशन को यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया कि हाँ ये पुलिस स्टेशन हमसे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। उसके वो तुम गूगल करोगे तो पता चल जाएगा, कहीं से भी पता कर लो, और क्या है ना। अब यूजीसी के सारे नॉर्म्स पे क्लिक कर दो कि यस आई कन्फर्म दैट मैं एक ऐसा हूँ, मैं सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट इंक्लूड इन रैगिंग और एनी। देखो अगर तुम किसी रूल को भी वायलेट करोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इस टाइम पर है, तो किसी की रैगिंग करने की तुम लोग सोचना भी मत, ओके। तो ये पूछेगा कि क्या तुम कभी रैग हुए हो या तुमने किसी को रैग किया है, तो नहीं। अब बोलेगा व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। इस नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का फोन नंबर क्या है, तो देखो बहुत सिंपल है, नेशनल एंटी रैगिंग का फोन नंबर निकालना इट्स क्वाइट इजी। मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे जाऊँ। एंटी रैगिंग वाली वेबसाइट पे चले जाओ। एंटी रैगिंग वाली वेबसाइट पर जाने के बाद से यहीं पे इनका नंबर मिल जाएगा तुम्हें। इन लोगों ने खुद ही अपना नंबर दे रखा है कि नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर क्या है, यही है भैया, ये है नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर। मैं यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद से मैं जस्ट वहीं पर एंटी रैगिंग जहाँ फॉर्म फिल कर रहा था मैं वहाँ चला गया और यहाँ जाने के बाद से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आज भाई पेस्ट करने वाले ऑप्शन, यस, पेस्ट करने के बाद से कि मैंने चेक कर लिया है, मैं सबमिट कर दूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबमिट करूंगा। अब चूंकि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे सबमिट नहीं करी है, तो वो सबमिट करने के बाद से अभी ऐसे डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुछ भी डाल दो, है ना। अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं डालना है, तुम्हें सब कुछ सही से डालना है। कुछ चीज़ें मैंने ब्लैंक रखी हैं, लेकिन ये तुम्हें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से तुम जैसे ही सबमिट करोगे ऐसा तुम्हें एक रेफरेंस नंबर दिख के आएगा। अब मैं अपना रेफरेंस नंबर आई एम नॉट गोइंग टू शो यू ऑफ कोर्स, बट ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिख के आएगा। रेफरेंस नंबर सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर लिख के आएगा। सबसे पहला काम करना है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस रेफरेंस नंबर को ले जाके यहां पर लगा देना है। कहां पर लगा देना है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। यहां पर अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स पे लेके जाना है, अपना रेफरेंस नंबर डालना, जो रेफरेंस नंबर है, कौन सी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी और कौन सा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था। ये थिंग तुम्हारे डालते ही क्या होगा, ये रजिस्टर्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट करने के बाद से एक थोड़े ही देर में 1 घंटे, मतलब 1 घंटे होने के बाद ये तुम रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना, ये जनरेट होकर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक करके तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर अपना डाल दिया है, मेल आईडी डाल दिया है और फोन नंबर डाल दिया है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो तुम्हें यहाँ पर मेरी एंटी रैगिंग दिख गई होगी और इस एंटी रैगिंग को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसी एंटी रैगिंग का प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकालने के बाद बस जस्ट खत्म, इस पे सिग्नेचर कर दो, अपने पापा का सिग्नेचर लो, बन गया फ्री में एंटी रैगिंग। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।